मुकर गए तो वचन कहाँ रहा तू। जी। जो कह दो हो जाए, जो हो जाए वो कह दो। जो सोचते हो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी सोचा नहीं। कह दो तो हो जाए तो कह दो।
और बोलिए। ये सदगुरु विनती है हमारी, हर पल आपको याद करूँ मैं और भूल जाऊँ मैं दुनिया सारी। हे सदगुरु दया के सागर, विनती सुनो हमारी, हर पल आपको याद करूँ और भूल जाऊँ मैं दुनिया से। और कोई प्रश्न है? सनातन में कहा गया है कि वानप्रस्थाश्रम करना चाहिए। स्कूल में इसकी शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? यदि स्कूल में ही बताया जाए कि इतने समय के पश्चात हर जीव को वानप्रस्थाश्रम जाना है, तो सब लोग अपने राजी खुशी जाएंगे और जाना चाहिए। स्कूल में ऐसी शिक्षा क्यों नहीं? इसलिए आज के स्कूल में बस पैसा कैसे कमाओ उसके लिए शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए कि आप उचित तरीके से जीवन कैसे जिए, जिससे आपका आत्मिक कल्याण हो, इसलिए शिक्षा देनी चाहिए कि आप ईमानदारी और सत्कर्म कैसे करते हुए अपना आत्मिक स्तर उठा ले। शिक्षा तो इसके लिए होनी चाहिए। जी महाराज। ज़रूरत में जीते हुए कैसे अपना आत्मिक कल्याण कर लो, इसके लिए शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन आज का शिक्षा पूरा सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि आप पैसा कैसे कमाओ। शिक्षा के साथ स्कूल में संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। जी महाराज। एक क्लास ऐसा होना चाहिए, एक पीरियड ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे उस समय एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को सिर्फ सिखाए कि कैसे जीना है समाज में, मर्यादा में, अनुशासन में, कैसे समभाव रखे, समदृष्टि रखे, कैसे जिए, कैसे ज़रूरतमंद की सेवा करे, जीने का तरीका सिखाना चाहिए कि समाज में तुम्हें कैसे जीना है, अपने आप को स्थिर रखते हुए कैसे काम करना है, न अच्छे में जाना है न बुरे में जाना है। अभी प्रेजेंट टेंस में काउंसिलर, एजुकेशन काउंसिलर अपॉइंट किए गए। जैसे 9th क्लास और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग काउंसिलर, एजुकेशन काउंसिलर अभी अपॉइंट किए गए और उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वेतन दिया जाए। उसमें हमारे एक बड़े भाई हैं सुनील मोड़े करके, वो भी ये काम करते हैं।
बहुत ज़रूरी है, संस्कार बहुत ज़रूरी है। जी महाराज। ये सिखाना चाहिए कि तुम्हें ज़रूरत में कैसे जीना है। जी महाराज। हाँ, हमें अपनी ज़रूरत में जीना है बस। लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है और उनका वेतन जो है वो ऐसे स्तर पे है कि ज़रूरतें और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कोई सोचता नहीं। देखेंगे तो महंगाई अगर आप देखेंगे तो महंगाई के साथ पैसा भी तो लोगों के पास बढ़ा। हर एक इस के पास नहीं बढ़े। जिनका बुद्धि का स्तर अच्छा है हाँ, और जिनको एजुकेशन ग्रोथ है, जिनको सिस्टम पे चलना आ रहे हैं, एकदम वो कमा रहे 80,000 1 लाख रुपीज़ तक की चलेगी। पर जो बेचारे आपके सत्संग के आधार पर, सत्संग के आधार पर ईमानदारी और जो भी उनकी स्किल्ड है, जो भी हुनर है, उससे कमाना चाहते तो उतना नहीं पाते। हाँ, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जितना भी कमा रहे हैं उसमें अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं अगर नशा ना करें तो। जी महाराज। गलती कहाँ हो रही है कि वो 200-300 रोज कमाएंगे। 200-300 कम नहीं होते। 200 कितनी भी महंगाई है, 200-300 में कई लोग खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। और वो क्या करते हैं, 200-300 कमाते हैं तो 200 का तो दारू ही पी गए। फिर और कुछ बचा था चखना उखना में ख़त्म कर दिए क्या, और झूमते हुए घर पे आ गए। गड़बड़ ये हो रही है, नशा। नशा से लोग परेशान हैं, महंगाई से नहीं। क्योंकि आज 30 साल पहले देखिए सस्ताई थी, लेकिन लोगों के पास इतने सुखी नहीं थे जितने आज हैं। पहले 2 वक्त का रोटी मिल जाए तो गांव का रईस आदमी था। हाँ, 2 वक्त का रोटी मिल जी जाए महाराज। तो गांव का रईस आदमी कहलाता था। आज तो 2 वक्त की रोटी तो आराम से मिल जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी महाराज। क्योंकि मैं गांव-गांव घूम के देखा, लोग बस नशे से ग्रसित हैं, बस नशे से परेशान है और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आवरण का नशा, फिर इसके बाद शरीर के लिए नशा कर रहे हैं। आवरण का भी नशा है, उतने कपड़े हमारे घर में हैं जितनी हमारी ज़रूरत ही नहीं, ये भी एक नशा है। वस्तुओं को लाके और रखना अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, ये भी एक नशा है। तो नशा में व्यक्ति परेशान है, ज़रूरत में नहीं, नशे में। अभी तो आप अगर हिसाब लगाओ तो इतना कमा लिए हो कि आपको कमाने की ज़रूरत ही नहीं। क्या, अगर आप हिसाब लगाइए तो आपने इतना कमा लिया कि आप अमाउंट को जोड़िए तो कहोगे यार हम बैठ के आराम से वो कर सकते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी कमाए चले जा रहे हैं, आवश्यकता ही नहीं है। आप पूरे अपनी आयु देख लो लगभग और देख लो अमाउंट निकाल लो, आपको कमाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बोलिए। महाराज बहुत से ऐसे जीव है कि जिनके पास पैसे बचते ही नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत देखना से ये है कि ऐसे मैं कहाँ आत्माएं खड़ा हूँ। हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। देखना ये मैं कहाँ खड़ा हूँ, जी। देखना ये है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वो भी कभी यहाँ तक आ जाएंगे, मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझे तो लगता है 80% से ज़्यादा मैं संख्या बता रहा हूँ, लगभग मैंने देखा घुमा फिरा कर कि उन्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है। आप एवरेज निकालो, जितनी मेहनत आप करते हो, भागम भागी करते हो, ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी कमाने के लिए आप परेशान हो। हम तो भ्रमण करते थे, लोग बोलते थे ये आगे के लिए, बोला आगे के लिए नहीं, यही खत्म करो, आगे देखेंगे। आगे पहुंच पाएंगे तब ना।
पहुंच पाएंगे तब ना, समझ रहे हैं। और बोलिए, और कोई प्रश्न है? जी सरल और तरल का अनुभव कर रहा हूँ, अभी प्रश्न नहीं होता। हाँ ठीक है। मात नर्मदे हर गुरु जी।